हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टॉपर बेंच। आज हम लोग चैप्टर 9 फेस्टिवल फिएस्टा का क्वेश्चन आंसर्स को कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें आपको थिंक एंड आंसर और वैल्यूएट आंसर भी मिलने वाला है। तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं बताना चाहता हूं कि आप लोगों अगर इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन मिस कर दिया है तो कोई डर नहीं है, कोई बात नहीं है। आप प्लेलिस्ट में विजिट करके इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। मैंने हिंदी में समझाया है और आपके सहूलियत के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक प्रोवाइड किया है। ऊपर आई बटन पे भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो आप पहले चैप्टर को समझ लीजिए, फिर क्वेश्चन आंसर्स को भी यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पे आपको ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलते रहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एमसीक्यू लेते हैं। एमसीक्यू में हम लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग संक्रांति द डैश इज वर्शिप्ड। संक्रांति के टाइम किनको वर्शिप, किनको पूजा किया जाता है? तो चैप्टर में हम लोग पढ़े सन को पूजा किया जाता है संक्रांति के टाइम पे। स्टैचूज कम आउट ड्यूरिंग, स्टैचूज कब आते हैं? ईद में स्टैचूज आते हैं या गणेश चतुर्थी में? तो गणेश चतुर्थी इज द करेक्ट आंसर। कैरल्स आर संग, ये जो कैरल्स गीत जो गाया जाता है वो क्रिसमस के समय में गाया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और पेरेंट्स अगर सुन रहे हैं तो पेरेंट्स से भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, पेरेंट्स अगर वीडियो देख रहे हैं तो पेरेंट्स या टीचर्स की आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उससे हम लोगों को, हम जैसे टीचर्स को थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और हम लोग अच्छा काम कर पाते हैं। इसलिए मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा आपसे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू द पोएम, हाउ इज़ पोंगल सेलिब्रेटेड? पोंगल इज सेलिब्रेटेड टू रिजॉयस द हार्वेस्ट सीजन। पोंगल सेलिब्रेट किया जाता है हार्वेस्ट सीज़न को मार्क करने के लिए, हार्वेस्ट सीज़न को एंजॉय करने के लिए, खुशियाँ मनाने के लिए। जब हम लोगों का क्रॉप्स, फसल रेडी हो जाता है, तब फार्मर्स, हमारे फार्मर्स भाई जो हैं, हमारे किसान भाई हैं, वो लोग खुश हो जाते हैं हार्वेस्टिंग के टाइम पे और पोंगल सेलिब्रेट करते हैं। और भी बहुत सारे सेलिब्रेशंस होते हैं, लेकिन यहाँ पोंगल की बातें की गई है। और पोंगल कैसे सेलिब्रेट होता है? बाय वर्शिपिंग द सन, सूरज भगवान का पूजा करके, एंड मेकिंग, ये डबल मेकिंग आ गया, बाय मेकिंग स्वीट पोंगल्स। पोंगल एक वहाँ स्वीट डिश का नाम है, बनाया जाता है वो एंजॉय करने के लिए, खुशियाँ मनाने के लिए इन शाइनिंग पॉट्स। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज़ हार्वेस्टिंग? हार्वेस्टिंग क्या है? जब क्रॉप्स रेडी हो जाता है, जब फसल रेडी हो जाता है, तो उस समय में जब हम लोग क्रॉप का कटाई करते हैं, फसल का कटाई करते हैं और उसमें से हम लोग अनाज लेते हैं, अनाज निकाल के सेपरेट करते हैं, अलग करते हैं, तो उसको हार्वेस्टिंग कहा जाता है। डिस्कस व्हाई इट इज़ अ मोमेंट टू रिजॉयस इन इंडिया। जब हार्वेस्टिंग होता है, फसल की कटाई होती है और हमें उसमें से फसल मिलता है, अनाज मिलता है, ग्रेन्स मिलता है, तो ये इंडिया में खुशी का पल कहा जाता है। तो खुशी का पल क्यों कहा जाता है, यही दूसरा क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में पूछा गया है। तो पहला पार्ट का आंसर है हार्वेस्टिंग क्या है, वो है द कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ ग्रेन्स इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। तो ग्रेन्स, क्रॉप्स को कट करना और उसके बाद उसमें से ग्रेन्स को गैदर करना। गैदर करने का मतलब क्या होता है? कलेक्ट करना, है ना। गैदर करना, जमा करना, उसको ही कहते हैं हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग को मोमेंट ऑफ रिजॉयस क्यों कहा जाता है? हार्वेस्टिंग सीजन इज सेलिब्रेटेड एज अ फेस्टिवल टू रिजॉयस बिकॉज इट इज़ द टाइम व्हेन फार्मर्स गेट द ग्रेन्स एंड दे आर रिलैक्स फॉर सम टाइम। तो फार्मर्स जो हमारे हैं, हमारे देश के फार्मर्स हैं, वो लोग काफ़ी मेहनत करते हैं और मेहनत के बाद जब हार्वेस्टिंग होता है, कटाई होता है, तब उनको अनाज मिलता है, और अनाज मिलता है तो वो लोग काफ़ी रिलैक्स होते हैं और बहुत खुश भी हो जाते हैं। हाउ आर रेनबोज ब्रॉट टू अर्थ ड्यूरिंग होली? होली के समय रेनबो कैसे लाया जाता है अर्थ में? ड्यूरिंग द फेस्टिवल ऑफ होली वी इंजॉय ऑल द कलर्स एंड स्प्रेड हैप्पीनेस। ये हैप्पीनेस होगा यहाँ पे, यहाँ पे हैप्पीनेस थोड़ा सा कट सा गया है, यहाँ पे आप लिख लेंगे HAPPINESS। ठीक है। द पोएट सेड दीज कलर्स आर द रेनबोज टू अर्थ। पोएट के अकॉर्डिंग क्या, ये जो कलर्स हम होली में खेलते हैं ये कुछ और नहीं बल्कि अर्थ का रेनबो है। ठीक है, क्योंकि रेनबो में भी 7 कलर्स होते हैं। वाई इज़ द फेस्टिवल ऑफ ईद सो फुल ऑफ सरप्राइज? ईद का जो फेस्टिवल होता है वो फुल ऑफ सरप्राइज क्यों होता है? फेस्टिवल ऑफ ईद कम्स आफ्टर ए लॉन्ग फास्टिंग एंड everyone gives surprise gifts to their near and dear ones to spread love and happiness.
फेस्टिवल जो होता है ईद का, वो काफ़ी लॉन्ग फास्टिंग करने के बाद आता है। 1 महीने तक रोज़ा रखा जाता है, जिसको फास्टिंग कहते हैं, है ना? तो 1 महीने के बाद ईद को मनाया जाता है, ईद फेस्टिवल को मनाया जाता है। तो काफ़ी लंबे समय के इंतज़ार के बाद ये फास्टिंग तोड़ने के बाद ईद मनाया जाता है। इसीलिए हम अपने करीबी लोगों को, हम अपने नियर एंड डियर वन्स को गिफ्ट्स देते हैं, सरप्राइज़ गिफ्ट्स देते हैं, है ना? जिसको ईदी भी बोला जाता है शायद, मैं अगर गलत नहीं हूँ तो। अगर आपको पता है आपके यहाँ ईद मनाया जाता है तो ज़रूर कमेंट करके बताइए, कैसे ईद मनाया जाता है। तो स्प्रेड लव, प्यार और खुशियों को बाँटने के लिए ईद को मनाया जाता है। इसके बाद थिंक एंड आंसर। थिंक एंड आंसर का पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज़ द पोएट मीन बाय सोक इन गुडविल्स स्वीटनेस? सोक इन गुडविल्स स्वीटनेस मतलब खुशियों में सम्मिलित होना, एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग बढ़ाना, एक दूसरे के साथ पूरा डीपली मतलब खो जाना, डूब जाना, सेलिब्रेशन करते-करते मतलब इतना खो जाना कि मतलब आपस में बॉन्डिंग जो है वो बहुत मजबूत हो जाता है। इट मीन्स दैट थ्रू आउट द ईयर वी सेलिब्रेट फेस्टिवल्स, मतलब पूरे साल हम लोग, थ्रू आउट द ईयर मतलब थ्रू आउट द ईयर मतलब होता है पूरे साल हम लोग सेलिब्रेट करते हैं फेस्टिवल्स और स्प्रेड करते हैं हैप्पीनेस, और हम लोग खुशियों को बाँटते हैं। अमंग ईच अदर, हम एक दूसरे के साथ खुशियों को बांटते हैं। सो डीपली दैट नो वन कैन सेपरेट अस, इतना डीपली हम लोग इन्वॉल्व होते हैं, इतना डीपली हम लोग खुशियों को बांटते हैं एक दूसरे के साथ कि हम लोगों को कोई अलग नहीं कर पाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ फेस्टिवल्स एंड सेलिब्रेशंस इन लाइफ। हमारे लाइफ में फेस्टिवल्स और सेलिब्रेशंस का क्या इंपॉर्टेंस है? Festivals and celebrations are very important in our life because our bondings, our relations, and our happiness grows and we come closer to our near and dear ones. हम लोग क्या करते हैं, फेस्टिवल को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। सेलिब्रेट करने से होता क्या है, हमारे आपस में जो बॉन्डिंग है, हमारा जो रिश्ता है अपने फ्रेंड्स के साथ, हमारे फैमिली मेम्बर्स के साथ, हमारे दूर के रिलेटिव्स के साथ, उनके साथ जो रिलेटिव्स है, रिलेशंस है वो मजबूत होता है, और हमारा जो हैप्पीनेस है, हमारा जो खुशी है वो सब बढ़ता है, ग्रोज़, एंड वी कम क्लोज़र टू आवर नियर एंड डियर वंस, और हम अपने परिजनों के साथ नज़दीक आते हैं। मतलब हम लोगों के बीच में जो भी दूरियां हैं वो मिट जाती है, हम लोग आपस में बंध जाते हैं प्यार में और खुशियां मनाने में। ड्यूरिंग फेस्टिवल्स वी शेयर ईटेबल्स, फेस्टिवल्स के टाइम में हम लोग खाने की चीज़ें बांटते हैं, शेयर करते हैं। वी डांस, वी सिंग एंड वी इंजॉय विथ आवर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। इसके बाद है वैल्यूएट आंसर। वैल्यूएट क्वेश्चन को हम लोग पहले देख लेते हैं। वी ऑफन से दैट इन आवर कंट्री देयर इज़ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, हम लोग बोलते हैं हमारे कंट्री में यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, मतलब बहुत सारे धर्म के लोग, बहुत सारे अलग अलग रिलीजन, अलग अलग कल्चर, अलग अलग रीजन से लोग आते हैं, लेकिन सब में एकता है। हमारे देश के लोगों के बीच में एकता है, यूनिटी है। पीपल ऑफ डिफरेंट regions, cultures and religions live together and celebrate together in harmony, सब लोग सौहार्द से खुशियों बांटते हैं, सेलिब्रेट करते हैं सब आपस में मिल करके, है ना? व्हाट वैल्यूज डू फेस्टिवल टीचर्स, तो फेस्टिवल से हमें क्या वैल्यूज सीखने को मिलता है, क्या सीखने को मिलता है? वी सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल्स विथ सेम हाई एनर्जी एंड जॉय विच बिल्ड्स आवर बॉन्डिंग्स एंड स्प्रेड हैप्पीनेस अमंग ऑल, हम लोग सेलिब्रेट करते हैं अलग अलग फेस्टिवल, लेकिन सेम हाई एनर्जी के साथ सेलिब्रेट करते हैं। कोई भी फेस्टिवल हो, पूरा जोश और उमंग के साथ हम लोग फेस्टिवल को मनाते हैं, खुशियाँ बांटते हैं, जो कि हमारे आपस में जो बॉन्डिंग से हमारा जो रिश्ता है उसको मजबूत करता है, और खुशियाँ भी बांटता है एक दूसरे के साथ। फेस्टिवल्स एंड सेलिब्रेशंस ऑलवेज टीचेज अस द लेसन ऑफ ब्रदरहुड, ये जो फेस्टिवल और सेलिब्रेशन जो हम लोग करते हैं, ये हमें क्या सिखाता है? हमें सिखाता है भाईचारा, ब्रदरहुड, भाईचारा जिसको बोलते हैं। एंड ऑल्सो टीचेज अस टू बिल्ड गुड रिलेशनशिप विथ ईच अदर, और ये भी सिखाता है कि हम लोग एक दूसरे के साथ अच्छा रिलेशनशिप बनाए रखें। फेस्टिवल्स आर द सिनोनिम्स ऑफ हैप्पीनेस एंड जॉय, ये जो फेस्टिवल्स होता है, ये जो त्यौहार होता है, ये जो पर्व होता है, ये सब क्या है? सिनोनिम्स है। सिनोनिम मतलब सेम मीनिंग। फेस्टिवल सेम मीनिंग किसका है? हैप्पीनेस और जॉय का। फेस्टिवल का मतलब ही होता है खुशियाँ, है ना? सिनोनिम्स का मतलब सेम मीनिंग, समानार्थक। तो ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताइए, और
वीडियो को लाइक कीजिए, मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप लोग चैनल सब्सक्राइब करना ही भूल जाते हैं। आपको चैनल से हेल्प मिल रहा है, आप अगर सैटिस्फाइड है, खुश हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कीजिए। उससे हमें एक सपोर्ट मिलता है और हम आपके लिए और अच्छे से काम करते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब मी एंड सब्सक्राइब, सपोर्ट एंड शेयर द चैनल with your friends. Thanks for watching. Have a nice day.